भाई साहब किसी के साथ नहीं, हमारा मुकाबला है जिसने जनता को लूट कर खाया उनको इस हल्के से बाहर भगाओ और अपने किसान के मेरे के बेटे को विधानसभा पहुंचाओ। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं, मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों? क्योंकि मैं युवा हूं और इस देश के युवा ना मुस्कुराते हुए ना फांसी को चूमा था, वो युवा हूँ मैं। और डॉक्टर साहब ने बतावांगे युवा क्या कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनलों के माध्यम से मेरी हल्के की जनता से अपील करना चाहूँगा कि किसान कमेरे की आवाज़ को बुलंद करने के लिए चश्मे के बटन को दबाकर हमें 5 तारीख को विजयी बनाएं और किसान और कमेरे की आवाज़ को चंडीगढ़ पहुंचाने का काम करें। जो लुटेरे हैं जिन्होंने बड़े लंबे समय से इस बेरी हल्के को लूटा है, बार बार साजिशें करके यहाँ जनता को बरगलाने का काम किया है, उनसे छुटकारा पाए और अपने किसान के बेटे को चंडीगढ़ पहुंचाने का काम करें। रघुवीर कादियान 6 बार के विधायक हैं, उनको रहना इतना आसान होगा? बेरी की जनता विधायक है, ये हमारा घमंड होता है कि हम विधायक हैं, वो जनता विधायक है। अगर हम जनता के लिए कार्य करें तो जनता बार बार बना देती है, ठीक है। लेकिन अब की बार पता चल जाएगा जो बेरी के हालात हैं तो क्या परिणाम होगा। सीनियर विधायक हैं डॉक्टर रघुवीर कादियान और ये बोलते हैं कि युवाओं को तो बाथरूम तक है विधानसभा में नहीं मिलेगा। इस तरह के बयान को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, युवा है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, वो बड़े हमारे से बुजुर्ग हैं, हम उनसे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं हमेशा। लेकिन ऐसी शब्दावली मैं डॉक्टर साहब से अपील करना चाहूँगा कि वो ना यूज़ करें, क्योंकि इतने बड़े नेता को, इतने उम्रदराज व्यक्ति को ये भाषाएं शोभा नहीं देती। मैं कोई भी ऐसी भाषा का प्रयोग ना करूँगा जिससे कि मेरी मर्यादा टूटे और लोग मेरे को कहे कि इसको बात भी करनी नहीं आती, इसको शब्द बोलने भी नहीं आते। रही दूसरी बात, युवाओं ने भाई साहब फांसी को चूम के इस देश को आज़ाद कराया है, ना कि बाथरूमों तक रहे हैं। इस देश का इतिहास है, भगत सिंह जी ने, राजगुरु सुखदेव जी ने फांसी को चूमा और इस देश को आज़ाद कराया। ये डॉक्टर साहब की बुढ़ापे में शायद वो थोड़ा सा सोचन शक्ति कमज़ोर होगी, इसलिए ऐसे ऐसे शब्दों का यूज़ कर रहे हैं। तो वो आगे मैं तो भविष्य में उम्मीद करूँगा कि वो ऐसी भाषा का प्रयोग ना करेंगे। इनेलो बसपा गठबंधन घोषणा पत्र क्या है? मैं आपको बता दूं, इनेलो बसपा का घोषणा पत्र किसान और कमेरे को ध्यान में रखते हुए बुढ़ापा पेंशन, किसानों की आय दुगनी करनी, माताओं के लिए सिलेंडर, उनके लिए घर खर्च और युवाओं के लिए रोजगार, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसको हमने ध्यान में रखा गया है। बेरी को धर्मगरी कहा जाता है, सफाई तक नहीं है, सड़कें जो है बरसात पड़ी गई हैं, पानी की पीने की समस्या भी है, क्या कहना चाहेंगे? अरे भाई साहब, इन्हीं चीज़ों को देखते हुए अब की बार बेरी की जनता फैसला करेगी, क्योंकि बहुत बार बैक आ चुके, बार बार ये चीज़ें नहीं होती। अब जनता इसी चीज़ का फैसला करेगी कि आपके लिए विकास कौन करेगा और आपको बैक आकर लूटने का काम कौन करेगा। बसपा भी साथ है तो कितना सहयोग मानते हैं कि अब की बार? भाई साहब 1 और 1 11 होते हैं, हाँ, तो अब लगा लो हिसाब। और जब किसान और कमेरा किसी भी जगह पर इकट्ठा होकर काम करता है ना, तो वहाँ अलग ही फूल खिलते हैं। आप चाहे वो खेत में देख लो, खलियान में देख लो, इंडस्ट्री में देख लो या कहीं भी देखो आप, जब किसान और कमेरे की एकता हो जाती है, जहाँ भी होती है, तो वहाँ परिणाम बहुत ही अच्छे और स्वस्थ और सुंदर होते हैं। किसानों के लिए क्या योजना रहेंगी भाई साहब आपकी? किसानों के लिए सबसे पहली चीज़ है जो दवाइयाँ हैं वो कितनी महंगी हैं, किसानों को पानी नहीं मिलता, कई बार पानी से नष्ट फसल नष्ट हो जाती है, MSP नहीं मिल पाती, उनको कोई खरीदने वाला नहीं होता। कई बार क्या होता है, किसान खेत के अंदर जहरीली दवाओं से और उनसे उनको बड़ी कठिनाइयाँ सहन करनी पड़ती हैं। उनके लिए विधानसभा के अंदर इस हरियाणा सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छी जो स्कीमें हैं वो तैयार की जाएंगी जिससे कि किसान को लाभ मिल सके। पाटिल साहब, एक बात और है कि रघुवीर जी ने एक बात कही है, बहुत बड़ा बयान है और आज चर्चाओं में है कि 7 गज की धोती में तो छोटी सी बेरी है, लपेट का भगा दी। तो बिल्कुल भाई साहब, एक बात बताओ ना, बेरी तो लपेट का मार रखी है, कितने साल हो गए, बेरी के हालात देख लो, पीण न पानी को न, लोगों न नौकरी को न, बड़का न स्कूल को न, कॉलेज को न, किसान न आमदनी को न, कितना एरिया हमारा बाट के पानी तक खराब हो रहा है, खत्म हो रहा है। देख लो फसल होती है तो मर रहा है क्या, और बेरी क्यों मारेंगे डॉक्टर साहब? यही तो कह रहे हैं वो लोग, समझ गए इस बात को कि भाई हर बार 7 गज की धोती में लपेट कर बेरी मार दो, मार ली बतेरी मारे जाओगे। फिर मैं तो डॉक्टर साहब से प्रार्थना करूँ, अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, आप तो रावण के सामने कुछ भी नहीं हो, तो अहंकार करना अच्छी चीज़ नहीं होती। अगर इतनी बड़ी 7 गज की धोती होती ना तो भाजपा के साथ गठबंधन करके भारी प्रत्याशी ना लाते डॉक्टर साहब, ठीक। और भाईचारे को खराब करने की जो
वो अंदर ही अंदर कोशिशें करते हैं ना, वो ना करते डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कभी सामने होकर जवाब दो बेरी के लिए क्या किया है, उस दिन हम डॉक्टर साहब को मानेंगे। मेरे से हिसाब मांग रहे हैं डॉक्टर साहब तो। भाई साहब चोर चोर मुशरे भाई, बीजेपी चोर, कांग्रेस चोर, भले साहब हमने दे दो कौन सा कमीशन देगा, शायद दोनों चोर है। उन प्रदेश लूट के खा लिया, इन प्रदेश लूट के खा लिया। डॉक्टर साहब 30 साल तक बेरी हल्के ने लूट के खाना लग रहे हैं, ऐसा मांगने का अधिकार है उन्हें। आप जनता तो पूछ के देखो, आप लोगों ने, मेरा पत्रकार साथी हो आप भी देखते हो कितनी समस्या है बेरी हल्के में, तो उनको कौन सा अधिकार है? सफाई का विशेष ध्यान नहीं है बेरी में क्या? अरे सर सफाई को तो आप छोड़ दो, डॉक्टर रघुवीर का दान दुब्बड़ धनगांव में पानी दे दो, स्पेशल अपने घर तक ही पानी ले रहे हैं, पर दुब्बड़ धनगांव में जाके देख लो पीने पानी कोने, और किसी ने तो देंगे कि जो व्यक्ति अपने गांव में कुछ नहीं दे सकता वो दूसरे ने क्या देगा? तो आपकी लेकिन फिर भी लगातार 6 बार जीत चुके हैं, आगे क्या रहे? ऐसा है जी, भ्रमित करने का काम हो जाता है। हमारा एरिया, हमारा सीएम, हमारा न्यू लोग बतेरे बैक लिए। दोबारा फिर आएंगे दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा अपने नाम पर वोट मांगेंगे। वो दे दी रहे, दीपेंद्र हुड्डा को वोट नहीं दी थी, पीछे भी बना दिया। फिर किस चीज़ की वोट मांगना होगा? दीपेंद्र हुड्डा हराना भी नहीं चाहिए। अगर वो किसान कहते हैं, अगर बेरी हल्के कहते हैं, अगर वो ये कहते हैं कि रोहतक के अंदर झज्जर के हम काम करवाएंगे, तो नहीं, बेरी विधानसभा में तो आकर वोट मांगनी ही नहीं चाहिए। हरी से वो बेरी का हताशी थे ना भाई साहब, तो इतने युवा साथी जो थे पार्टी के साथ जुड़ रहे थे, इतने दिन तक मेहनत कर रहे थे, ठीक है, जो इस पार्टी को सींच रहे थे, उनको दरकिनार करके इसको दोबारा से बैठा दिया। तो भैया इनको जाएंगे दूसरी तरफ जिनके साथ ऐसा हुआ। अभी आप देखते रहो, ये सारी चीजें मीडिया में नहीं करानी चाहिए। अभी देखते जाओ, रिजल्ट आओगा 5 तारीख ना वोट पड़ेंगे, रिजल्ट आएगा, जब बेरा लग जाएगी 7 बजे की पार्टी की क्या हो गया।